दोस्तों, कभी ऐसा लगता है ना कि इंडस्ट्रियल कंपनीज बोरिंग होती है। मशीन्स, फैक्ट्रीज, वेल्डिंग, सब सेम सेम। लेकिन जब हम एनुअल रिपोर्ट खोल के देखते हैं तो समझ में आता है कि सब कुछ सिर्फ मशीन्स का नहीं होता। मैनेजमेंट, मार्जिन्स और डिसिप्लिन का भी होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्रियल कंपनी की बात करने वाले हैं जो क्वाइटली काम करती है, शोर नहीं मचाती है, लेकिन नंबर स्ट्रांग डिलीवर करती है। ये है ईसाब इंडिया। हर बार की तरह सिर्फ चार्ट से समझेंगे डेटा की कहानी, नंबर से नहीं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूं आपके लिए एक नया एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चैनल पर वीडियो सेक्शन में लेटेस्ट एनालिसिस की वीडियो मिल जाएंगी, ऊपर आई बटन क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं ईसाब इंडिया के बारे में। ये एक इंडस्ट्रियल कंपनी है जो वेल्डिंग और कटिंग सॉल्यूशंस बनाती है। अब चलो इसे आसान करके समझते हैं। जहां भी मेटल को जोड़ना हो या काटना हो, वहां ईसाब की प्रोडक्ट्स का यूज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, फैब्रिकेशन, पावर प्लांट्स, ये सब जगह इनका काम चलता है। कंपनी चेन्नई से ऑपरेट होती है और ग्लोबल ईसाब ग्रुप का एक पार्ट है। इसलिए प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग दिखती है और बिजनेस अप्रोच थोड़ा डिसिप्लिन लगता है। अब प्रोडक्ट्स को एकदम सिंपल से समझते हैं। एक होता है कंज्यूमेबल्स, मतलब जो बार बार खरीदना पड़ता है, जैसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, वायर्स। दूसरा होता है इक्विपमेंट्स, जैसे मशीन्स, सिस्टम्स, कटिंग टूल्स। और तीसरा एंगल है ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस, जहां काम फास्ट, सेफ और एफिशिएंट बनाना होता है। तो इसका मतलब क्या है? यानी कंपनी सिर्फ एक बार मशीन बेच के काम खत्म नहीं करना चाह रही है, वो कंज्यूमर्स के थ्रू रिपीटेड बिजनेस बनाना चाह रही है। कंपनी के अराउंड 600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ये कोई छोटी सी सेटअप नहीं है, लेकिन अननेसेसरी ब्लॉटेड भी नहीं लगती है। तो चलो अभी रेवेन्यू का ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। तो पूरा का पूरा रेवेन्यू फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से आता है, यानी 100%। इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस फोकस्ड है, डाइवर्सिफाइड नहीं है। फोकस का फायदा ये होता है कि मैनेजमेंट को पता होता है कि एग्जैक्टली कहाँ इंप्रूव करना है, और एग्जीक्यूशन बेटर होता है इससे। लेकिन साथ ही एक बात याद रखनी चाहिए, अगर इस सेगमेंट में स्लो डाउन आया तो इम्पैक्ट भी डायरेक्टली पड़ेगा। देखते हैं डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स में। यहाँ पिक्चर एकदम क्लियर है। इंडिया से 86% का रेवेन्यू और एक्सपोर्ट से 14% तक आ रहा है। मतलब बिजनेस का बैकबोन डोमेस्टिक मार्केट है। एक्सपोर्ट एक्सपोजर लिमिटेड है, तो ग्लोबल रिस्क थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। तो अभी मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी भी देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट का डिस्कशन पढ़ते वक्त एक चीज़ क्लियरली दिखती है, ये लोग हवा हवाई बातें नहीं करते। फोकस है प्रोडक्टिविटी पे, कॉस्ट कंट्रोल पे और लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्ड करने पे। R&D, IT अपग्रेड्स, रिफर्बिशमेंट्स, ये सब फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखाने का जुगाड़। अब थोड़ा न्यूट्रल होकर बात करें तो रेड फ्लैग्स। एक चीज जो ध्यान देने लायक है, कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफी हाई रहा है। डिविडेंड अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये भी दिखना होता है कि ग्रोथ के लिए कितना पैसा बिजनेस में रह रहा है। दूसरी पॉइंट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने के कारण करेंसी मूवमेंट का रिस्क होता है। तीसरा, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट ब्रेकअप थोड़ा लिमिटेड डिस्क्लोजर में मिलता है। अब पॉजिटिव की बात करेंगे, यानी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यानी ग्रीन फ्लैग्स। तो कंपनी डेट के मामले में काफ़ी कंजर्वेटिव रही है। रिजर्व्स ग्रो हुए हैं, बोरिंग स्लो रही हैं। आरओसी स्ट्रांग है, मतलब जो पैसा लगाया जा रहा है उससे अच्छा रिटर्न निकल आ रहा है। एक्सपोर्ट्स का शेयर बढ़ना भी लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थी साइन है। तो चलिए अभी फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। इस लाइन को बस एक बार फॉलो करो तो सेल्स हर साल स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही है। मार्च 21 से मार्च 25 तक 680 करोड़ से लेकर 1373 करोड़ तक ऑलमोस्ट 2x की ग्रोथ है।
कोई ज़िगज़ैग नहीं, कोई डिप नहीं, मतलब डिमांड स्टेबल है और बिज़नेस एग्ज़ीक्यूशन कंसिस्टेंट है। यहाँ मार्जिन्स की कहानी देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% से स्टार्ट हुआ और 18% तक इम्प्रूव हो गया है। मार्च 23 के बाद कंपनी टारगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्च 23 के बाद कंपनी टारगेट ओपीएम लाइन के ऊपर ऑपरेट कर रही है। मतलब प्राइसिंग कंट्रोल भी है और कॉस्ट डिसिप्लिन भी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ चलिए देखते हैं एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट। दोनों नंबर के साथ में देखो तो एबिटा ऊपर जा रहा है और नेट प्रॉफिट उसको फॉलो कर रहा है। FY21 से FY25 तक ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ क्लियरली इंप्रूव हुई है। गैप का मतलब सिंपल है, टैक्स, डिप्रिसिएशन और दूसरे कॉस्ट। अब रिजर्व वर्सेस बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें बैलेंस शीट का असली स्ट्रेंथ दिखता है। रिजर्व्स हर साल बढ़ रहे हैं जबकि बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहती है। मार्च 21 से मार्च 25 तक रिजर्व्स 244 से लेकर 346 करोड़ हो गए, जबकि बोरोइंग्स 3 से लेकर 4 करोड़ तक ही है। इसका मतलब है कंपनी अपनी ग्रोथ खुद के पैसों से फाइनेंस कर रही है। अब ईपीएस की तरफ भी देख लेते हैं। तो ईपीएस 38 से स्टार्ट होके 113 तक पहुंच गया है। हर साल क्लियर इंप्रूवमेंट दिखता है, कोई सडन स्पाइक या क्रैश नहीं है। इसका मतलब कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ा रही है, शेयर होल्डर के लिए वैल्यू भी क्रिएट करके दे रही है। तो चलो अब ये वैल्यूएशन पे भी नजर डाल लेते हैं। आरओसी 70% और आरओई 52%, मतलब कैपिटल का यूज काफी एफिशिएंट है। लेकिन जब पीई देखो, इंडस्ट्री 28 पर है और कंपनी 48 पर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब है कि मार्केट कंपनी की ग्रोथ और क्वालिटी के लिए प्रीमियम प्राइस दे रही है। और पॉजिटिव साइड देखें तो डेट ऑलमोस्ट जीरो है। चलिए अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक क्विक नज़र डाल लेते हैं। तो प्रमोटर का स्टेक स्टेबल है 73.7%, कोई एग्जीट या डायल्यूशन का साइन नहीं है। एफआईएस लगभग फ्लैट है और डीआईएस का होल्डिंग थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई पैनिक सेलिंग जैसा सिग्नल नहीं है। अब चार्ट को भी एक बार साइड से देखो तो करंट प्राइस अराउंड 5700 के आसपास है। ऑल टाइम रिटर्न देखो तो 7400 के रिटर्न्स दिए हैं और चार्ट पैटर्न एकदम क्लियर है। लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और फिर हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बना। तो अब इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। तो सब पॉइंट्स को एक लाइन में जोड़ते हैं। कंपनी का बिजनेस फोकस्ड है, सेल्स और प्रॉफिट ग्रो हुई हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग दिख रही है, आरओसी आरओई हाई है, मतलब कैपिटल का यूज एफिशिएंट हुआ है। जब बिजनेस और नंबर्स दोनों को साथ में समझते हैं तभी एक क्लियर पिक्चर बनती है। अगर आपको ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए और ये वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।